अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा एम है कि मैं आपको पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज और तमाम बड़ी हाईवेज आपको मैं दिखा सकूं, जिसमें नेशनल हाईवेज भी आती हैं और मोटरवेज भी आती हैं, और इनको शूट करके इनकी वीडियोस आपके सामने ला सकूं ताकि आपको भी आसानी हो और आपने भी किसी हाईवे किसी मोटरवे पे जाना हो तो आप इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लेकिन इन हाईवेज पे जाने के लिए और इन मोटरवेज पे जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा ड्राइवर होना ज़रूरी है। तो इसी पर्पज़ के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा लेसन देने जा रहा हूँ कि आप अपनी कार कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हाउ टू ड्राइव अ कार। दो किस्म की कार्स होती हैं, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन। आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो मैनुअल ट्रांसमिशन पे है कि आपने मैनुअल ट्रांसमिशन पे कार कैसे ड्राइव करनी है। तो आइए चलते हैं कार की तरफ और दिखाते हैं आपको कि आपने कार कैसे ड्राइव करनी है। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल एक्सप्लोरर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कार ड्राइव। 4 व्हीलर पे आप कार कैसे ड्राइव करेंगे। मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं कार ड्राइव करते हुए, तो मैं आप सोच सकता हूँ कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ और ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है और इससे आप कार चलाना सीख सकते हैं। तो आइए चले मैं आपको दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि आपने कार कैसे ड्राइव करनी है। ड्राइविंग सीखने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि स्टेट के लॉ के मुताबिक अगर आप 18 साल से कम हो तो आपको ड्राइव करना अलाउड नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो प्लीज़ आप ड्राइव ना करें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना हुआ तो लर्निंग लाइसेंस ले लें और एल लगा लें, जो टैग होता है लर्निंग का, वो लगाकर एल वाला टैग लगाकर आप ड्राइविंग सीख लें। तो आए फ्रेंड्स, चलते हैं कार ड्राइव की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं कार के। ये स्टीयरिंग है हमारा। अगर आपने राइट जाना है तो राइट टर्न करें और अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो इसको लेफ़्ट घुमाएंगे तो लेफ़्ट टर्न हो जाएगी गाड़ी आपकी। ये हमारा स्पीडोमीटर है। यहाँ से आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं और अपना फ्यूल चेक कर सकते हैं और फ्यूल कंजप्शन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं हम नीचे अपने गियर की तरफ। ये हमारा गियर है, इसका मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। और ये हमारी हैंड ब्रेक है। और नीचे चलते हैं। ये नीचे आप देखें, ये सबसे लेफ्ट पर हमारा क्लच है, ये सेंटर पे ब्रेक और ये सबसे राइट वाला एक्सीलेटर। यहाँ से आप अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ब्रेक और क्लच का। तो ये लेफ्ट वाला पाँव आपने अपने क्लच पे रखना है, यहाँ से हिलाना नहीं है। और ये जो दूसरा पाँव है आपका राइट वाला, यहाँ से आपने ब्रेक और रेस ये दोनों कंट्रोल करने हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ ये आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो अभी वापस मैं आता हूँ स्टीयरिंग की तरफ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टीयरिंग पे राइट साइड पे भी हमारी एक नॉब है और लेफ्ट साइड पे भी एक नॉब नज़र आ रही है आपको। राइट साइड वाली जो नॉब है उसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर एक बटन है, नंबर 1 पे करेंगे इसको तो ये पार्किंग लाइट पे आ जाएगी और फुल करेंगे तो ये फुल लाइट है। ये 2 स्टेप हैं इसके। नंबर 1 पे करेंगे तो पार्किंग लाइट और नंबर 2 पे करेंगे तो फुल लाइट। और अगर आपकी कार में फॉग लाइट्स हैं तो उसका ये स्विच है, ये फॉग लाइट का स्विच आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन मेन आपका यही है कि ये पार्किंग लाइट और ये आपकी फुल लाइट। इस तरह आप अपनी कार की हेडलाइट्स कंट्रोल कर लेंगे। ये तो हो गया लाइट्स के फंक्शंस। और इस नॉब में एक फंक्शन और है
ये आप अगर आपने राइट साइड पे मुड़ना है और जो पीछे आपके आ रहा है ड्राइव करते हुए उसको आपने बताना है कि मैं राइट साइड पे मुड़ना चाहता हूँ, तो आप इसको नीचे कर देंगे। तो आप ये देखें राइट का इंडिकेटर ऑन हो गया। इसी तरह अगर मैं ये लेफ़्ट पे करता हूँ तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो गया। और अगर जब आप स्टीयरिंग सीधा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। नीचे करेंगे तो राइट साइड और ऊपर करेंगे तो ये आप ये देखें लेफ्ट साइड का इंडिकेटर शो हो रहा है। इंडिकेटर लाइट्स आपकी ठीक होनी चाहिए, तो फिर ही इसका मकसद पूरा हो सकता है इस नॉब का। अगर आपकी इंडिकेटर लाइट्स जो है वो ठीक नहीं है, फ्यूज़ हुई हुई है बल्ब, तो आप उनको ओके करवा लें ताकि पीछे आने वाले को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और दूसरी तरफ आते हैं स्टीयरिंग के, तो इसका कोई ख़ास इतना प्रोसीजर नहीं होता, ये सिर्फ आपके बारिश में काम आएगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ये अभी मैं नीचे करूँगा तो आप ये देखें, ये वाइपर्स हैं। अगर आप बारिश में कहीं निकलते हैं तो वाइपर आपके ठीक होने चाहिए, और अगर आपने शीशा साफ करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। ये इस नॉब को आप पुल करेंगे अपनी तरफ तो इसमें से पानी निकलेगा और वाइपर से आपका शीशा साफ हो जाएगा। अभी हम आते हैं सीट बेल्ट की तरफ। ये हमारे जो डोर्स हैं इनके पिलर्स पे सीट बेल्ट आप देख रहे हैं, दरवाज़ों के पिलर्स पे सीट बेल्ट। मैं आपको ये क्लिप करके दिखाता हूँ। ये देखें सीट बेल्ट क्लिप हो गई है। सीट बेल्ट के बगैर आपने कार ड्राइव नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप सीट बेल्ट के बगैर निकलते हैं तो आपको फाइन भी हो सकता है। अभी वापस आते हैं हम ड्राइविंग की तरफ। तो ड्राइविंग के लिए आपको 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आपकी कार की रजिस्ट्रेशन बुक जो है, जो ओरिजिनल पेपर हैं या उनकी कॉपी करवा लें, वो आपकी कार में मौजूद होनी चाहिए। नंबर 2, आपने सीट बेल्ट के बगैर कार नहीं चलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कार चलाने से पहले जैसे ही आप सीट पे बैठें तो सीट बेल्ट इंस्टॉल कर लें। और नंबर 3 कि आप अपनी कार के डोर्स को अच्छी तरह लॉक कर लें। ये मैं आपको दिखाता हूँ कार के डोर्स। ये लॉक हो गया, ये ओपन हो गया। कई गाड़ियों में ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे ही कार 10 की स्पीड पे जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अगर आपकी कार में ऑटोमेटिक लॉक्स नहीं होते तो आप ड्राइविंग करने से पहले कार की सीट पे जैसे ही बैठेंगे तो अपने डोर लॉक कर लें। चलते हैं हम अपने गियर्स की तरफ। ये आप देख लें गियर्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अपने गियर्स को समझ लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक जो मुश्किल है आसान हो जाती है और ड्राइविंग में आसानी हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन स्पीड, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी गियर उतना ही बड़ा होगा। ये गियर नंबर 1, ये गियर नंबर 2, ये 3, 4 और 5। और ये R जो है ये रिवर्स के लिए। आप इसको राइट करके नीचे करेंगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने गियर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो गियर्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन स्पीड्स हैं। अगर आप 10 से 20 तक जाते हैं तो गियर नंबर 1, 20 से 40 तक
गियर नंबर 2, 40 से 60 गियर नंबर 3 और 60 to 80 गियर नंबर 4। इसी तरह गियर इंक्रीज करते जाएं। वो जब आप कार चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्पीड पर जाके कौन सा गियर आपने यूज़ करना। और अगर ये आपका गियर फ्री मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि आपकी कार न्यूट्रल है। कोशिश करें कि पहले और दूसरे गियर पे कार चलाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाएं। जब आप किसी स्लोप पर कार पार्क करते हैं तो कोशिश करें कि हैंड ब्रेक ज़रूर लगा लें। अपनी आदत बना लें कि जब भी आपने कार पार्क करनी है तो आपने ये हैंड ब्रेक ऊपर खींच देनी है। बटन दबाकर नीचे करेंगे तो हैंड ब्रेक लूज हो जाएगी और ये बटन दबा के ऊपर करेंगे और बटन छोड़ें तो हैंड ब्रेक आपकी एक्टिव हो जाएगी। बैक व्यू मिरर। ड्राइविंग सीट पे बैठते साथ ही अपनी हाइट के मुताबिक अपना बैक व्यू मिरर एडजस्ट कर लें ताकि पीछे आने वाली ट्रैफिक आपको नज़र आती रहे। और ये है हमारे कार की रूफ लाइट। रूफ लाइट का बटन डोर्स पर सेट कर लें। अगर आपका ड्राइविंग के दौरान कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो तो ये आपको इंडिकेट कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब बेसिक्स चीज़ें समझ आ गई होंगी। जी फ्रेंड्स, तो बेसिक्स आपको मैंने बता दिए सारे। तो अब मैं जाने लगा हूँ अपनी ड्राइविंग की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो लाइसेंस मैंने अपना रख लिया अपने पास और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने पास रख लिया। और नंबर 2 पे आपको मैंने बताया था सीट बेल्ट। ये जी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सीट बेल्ट भी लगा ली मैंने। और तीसरी बात कि आपने ड्राइविंग से पहले अपने डोर्स लॉक कर लेते हैं। ये मैंने लॉक कर लिए। तो आए चलें ड्राइविंग की तरफ। तो आपको सिखाते हैं कि आपने कार कैसे ड्राइव करनी है। थैंक यू। कार को स्टार्ट करने से पहले आपका गियर न्यूट्रल होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल इजी मूव कर रहा है। इसका मतलब ये गियर हमारा न्यूट्रल पर है। और आपकी जो हैंड ब्रेक है वो बिल्कुल खींची होनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये देखें, हैंड ब्रेक हमने खींची हुई है। कार आपकी मूव नहीं हो सकती अभी। तो अब चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। यहाँ पर हम अब चाबी लगाएंगे और अपनी कार स्टार्ट करेंगे। ये कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर लूँगा अपनी हाइट के मुताबिक। ये मैंने अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया और अपना बैक व्यू मिरर भी अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लूँगा। और अब अपनी हैंड ब्रेक आप डाउन कर सकते हैं। ये एक दफ़ा फिर आप 3 पेडल्स देख लें। सबसे राइट वाला A, सेंटर वाला B और लेफ्ट वाला C। C फॉर क्लच, B फॉर ब्रेक और A फॉर एक्सीलेटर। अब मैं लगाऊंगा अपना पहला गियर। तो ये आपको मैंने बताया था जो लेफ्ट वाला सबसे पेडल है ये क्लच है। हम ये क्लच दबाएंगे और पहला गियर लगाएंगे। इसको लेफ्ट करके आगे करेंगे, ये पहला गियर लग जाएगा। अब हम क्लच को आहिस्ता आहिस्ता लूज करेंगे और रेस को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे, एक्सीलेटर को। अब ये देखें, क्लच को मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ और रेस को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रहा हूँ। और हमारी गाड़ी इस वक्त चल पड़ी है। तकरीबन 20 की स्पीड तक मैं जाऊंगा पहले गियर में। और अब आप देखें मैं दूसरा गियर लगाने लगा हूँ। इस वक्त मैंने अपने जो लेफ्ट पाँव है वो क्लच से बिल्कुल उठा लिया है। अब मैं ये दूसरा गियर लगाऊंगा, क्लच दबाऊंगा और गियर नंबर 2।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ूंगा और उसी तरह रेस को आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करूंगा। एक्सीलेटर को आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। ये देखें आपकी कार 20 को क्रॉस कर गई है। तकरीबन 20 से 40 तक आपने दूसरे गियर में रखना है। अभी इस वक्त मैं दूसरे गियर पे कार ड्राइव कर रहा हूँ और ये देखें क्लच से मैंने पूरा पाँव उठा लिया इस वक्त और रेस को मैं आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ कर रहा हूँ। एक्सीलेटर को और प्रेस कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। पहले गियर पे हमारी स्पीड थी 20, तो 20 पे मैंने जाकर अपना दूसरा गियर लगाया था। तो अभी हम अपनी स्पीड को तेज कर रहे हैं। अभी हम अपनी स्पीड को तेज कर रहे हैं। तो ये आप देखें इस वक्त हमारी स्पीड है 30 से 40 के दरमियान। अभी मैं दूसरे गियर पे कार ड्राइव कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि जब आप नई कार सीख रहे हैं तो आप पहले और दूसरे गियर में पहले प्रैक्टिस करें और फिर तीसरे और चौथे गियर की तरफ जाएं। तो अभी ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पीड ब्रेकर आ चुका है, अब मैंने स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगानी है। तो मैं रेस से पाँव थोड़ा सा उठा लूँगा, क्लच दबाऊँगा और ब्रेक दबा दूँगा। तो ये गाड़ी हमारी स्टॉप हो गई है। और गियर को मैं न्यूट्रल कर लूँगा। यहाँ पे गाड़ी हमारी फिर स्टॉप हो गई है। अब हमारे तीनों पेडल्स जो हैं वो फ्री हो चुके हैं। अब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके दोबारा मैंने गाड़ी स्टार्ट करनी है, रनिंग पोजीशन में लेके आनी है गाड़ी। तो दोबारा मैं क्लच दबाऊंगा और गियर नंबर 1 लगाऊंगा। और यहाँ पे हम फिर दोबारा से रेस दबाएंगे इसी तरह से और क्लच छोड़कर रेस दबा देंगे। ये गाड़ी हमारी दोबारा रनिंग पोजीशन में आ चुकी है। अभी तकरीबन 1 किलोमीटर मैंने चला लिया है पहले गियर पर। अब मैं जाऊंगा दूसरे गियर की तरफ। तो आपको दिखाता हूं मैं। आपने दोबारा क्लच दबाना है। क्लच दबाकर गियर नंबर 2, जो गियर नंबर 1 लगाया था उसी को आप नीचे कर देंगे उसी साइड पर सीधा, तो गियर नंबर 2 लग जाएगा। तो गियर नंबर 2 लगाकर इसी तरह आपने क्लच से पाँव उठा लेना है। ये देखें मेरा लेफ्ट पाँव जो है वो क्लच से टच नहीं हो रहा। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर दबाएंगे। और इस वक्त दोबारा मेरी कार रनिंग पोजीशन में आ चुकी है। अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लगानी है, तो दोबारा मैं क्लच दबाऊंगा और ब्रेक दबाऊंगा और अपनी कार न्यूट्रल कर लूँगा। ये देखें ये इस वक्त हमारी जो गियर है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ चुका है। तो ये आपने देखा कि पहला गियर और दूसरा गियर, इसी में आप प्रैक्टिस करें और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप गियर नंबर 3 और 4 की तरफ आगे जाएंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये रिवर्स आर जो लिखा हुआ है, ये आर रिवर्स कैसे करेंगे। तो इसी तरह हम जाएंगे क्लच की तरफ, क्लच दबाएंगे और इसको राइट कर नीचे कर देंगे, तो ये रिवर्स गियर लग गया। तो जैसा कि अभी मैं ये रिवर्स कर रहा हूँ गाड़ी,
अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे और रेस को आहिस्ता आहिस्ता तेज करेंगे। इस वक्त मैंने ये क्लच से पाँव उठा लिया है अपना। तो जी दोस्तों, आज का मेरा लेसन इतना ही था आपको। तो पाकिस्तान की किसी नई मोटरवे के साथ और नई हाईवे के साथ इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी दिन मुलाकात करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।